हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका पार्ट नंबर 5। इससे पहले के पार्ट जो हैं उन सॉल्व किए जा चुके हैं, उनकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो पार्ट नंबर 5 है उसको। इसमें लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें वो भिन्न निकालनी है। सबसे पहले भिन्न क्या होती है हम लोग ये देख लेते हैं। कोई नंबर अगर इस तरीके से लिखा है, जैसे कि यहाँ पे है 3/5, ठीक है ना, तो जिसे रेशो में लिख सकते हैं, अनुपात में इस टाइप से लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। ये हमारी भिन्न है जिसमें अंश होता है। ऊपर वाले नंबर को कहते हैं हम लोग अंश और नीचे वाले नंबर को हम लोग कहते हैं हर। ये आप लोगों ने पहले ही छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा भिन्न के बारे में, अंश और हर ये दोनों चीजें। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट नंबर 5 है ये। ठीक, तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि भिन्न किसी भिन्न के जो अंश है और हर है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। सबसे पहले हम कोई भिन्न मान लेते हैं कि भिन्न हमारी क्या है। ठीक है, माना जो हमारी भिन्न है वो x/y है। माना भिन्न बराबर हमारी क्या हो गई, x/y। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया कि जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि अगर हम इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो हम, जो उसने कहा है क्वेश्चन में, बस हम वही कर दे रहे हैं। अंश में 2 जोड़ दिया और इसका जो हर है इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया। तो कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। मतलब कि दोनों में 2 जोड़ देने पर अंश और हर में ये जो है 9/11 बनती है। तो हमने इसको 9/11 के बराबर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ऐसे डायगनली इसकी जो है गुणा कर लेंगे, क्योंकि इसे क्रॉस गुणन भी कहते हैं। गुणा कर लेते हैं, 11 आ जाएगा यहाँ पर। 11x+2 बराबर 9 y+2। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, 11 के अंदर गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 11x+22 बराबर 9y और प्लस के 18, 9 दूनी 18। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग ये करिए कि x और y के टर्म को एक साइड ले लीजिए, बाकी सबको एक साथ करके सॉल्व करिए, या फिर हम यहीं से x का मान निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमें किसी एक की वैल्यू चाहिए दूसरी समीकरण में रखने के लिए। किसी भी तरीके से आप कीजिए, दोनों तरीके एकदम बिल्कुल सही हैं। तो क्या करते हैं, 11x बराबर 9y प्लस के 18 और माइनस के 22। ठीक है, तो 11x बराबर हमारा कितना आ गया, 9y, और 22 में से 18 गए, कितने बचेंगे, 4। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हमारा हो गया 9y माइनस के 4/11। ठीक है, ये हमारा हो गया x की वैल्यू। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन भी मैंने आप लोगों से जब स्टार्टिंग की थी तभी बताया था कि 2 समीकरण बनाने के लिए हमेशा सवाल में कहीं ना कहीं 2 कंडीशन जरूर होंगी। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि यदि अंश, ये दिया है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, 5/6। ठीक है ना, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुनः प्रश्न से कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर हम अंश में भी 3 जोड़ते हैं और हम हर में भी 3 जोड़ते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, 5/6। तो वो जो है 5/6 हो जाती है। यहाँ से भी हम ऐसे तिरछी गुणा करके इसको सोल्व कर लेते हैं। x+3 बराबर के 5 और y+3 हो गया। 6 के अंदर गुणा कर लीजिए, 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। इतना हो गया। अब 6x 5y को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, बराबर 15 माइनस के 18। 15 माइनस के 18, इन दोनों को तो हम घटा नहीं सकते आपस में, तो 6x - 5y ऐसे ही रहेगा। और 18 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। ये हमारी समीकरण बन गई। ठीक है ना, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को। ठीक, इस वाले को समीकरण नंबर 3, इस जो समीकरण है 3 नंबर मान लिया, क्योंकि हम शुरू से ही इस टाइप की जो समीकरण थी उनको 3 मान रहे थे, तो 3 मान लेते हैं, यहाँ भी आसानी रहेगी।
और जो ये हमारी बन के आई है, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में लिखना पड़ेगा ना कि हम किस समीकरण से मान निकाल कर किस समीकरण में रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि समीकरण 4 में समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर लिख दे रहे हैं यहाँ पे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 4 में फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पर 5y बराबर -3, और इसमें क्या है हमारा समीकरण 3 में x का मान जो दिया है वो 9y - 4 है। इसको यहाँ पे रख दीजिए x के बदले, ठीक है ना। x के बदले हम लोग क्या रखेंगे, 9y - 4, 9y - 4 और बटे पे 11 है, -5y बराबर -3 है। ये इतना हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ इस नंबर से ये नंबर कट नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को 6 के अंदर गुणा करनी पड़ेगी। तो 6 नम कितना हो गया 54, और y भी आएगा साथ में, 6 चौक 24। इसके नीचे अभी जो 11 है वो बाकी बचा हुआ है, -5y बराबर -3, ये हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मान लेंगे बटे में और 11 को ले लेंगे एलसीएम। 11 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे हो गया हमारा 54y - 24, और यहाँ पे हो जाएगा 5y गुणे 11 बराबर -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 54y तो ऐसे ही रहेगा हमारा, -24, और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए 55y, 11 पंजे 55, और इस 11 को यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में, -3 गुणे 11, ठीक है। अब 54y है और ये -55y है, दोनों को आपस में घटाते हैं तो क्या बचेगा -y, यहाँ पर हमारा आ गया -y। यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया हमारा -33, और 24 को जब राइट साइड पे भेजेंगे तो कितना हो गया +24। तो -y बराबर 24 और 33 को आपस में घटा लेंगे, हमें मिल जाएगा -9। तो इन दोनों को माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हमारा क्या आ गया 9। तो y का मान जो हमारा 9 आ गया, मतलब कि जो हमें हर है उसका मान मिल गया है। अब हमें अंश का मान निकालना है, तो उसके लिए चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। जो हमारा मान आया है y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 में फिर से लिख दे रही हूँ एक बार, क्या है x बराबर हमारी है 9y - 4 बटे 11। तो ये हो गई x बराबर 9y - 4 और बटे 11। y का मान हमारा कितना आया था, y का मान हमारा आया था यहाँ पर 9, ये रहा। इसको हम रख दे रहे हैं यहाँ पर x बराबर 9 गुणे 9 - 4 बटे 11, ठीक है ना। कितना हो गया, 9 की 9 में गुणा करेंगे 81 - 4 बटे 11, ये हो जाएगा जब यहाँ से घटाया जाएगा 7 और 7 77 और बटे 11। अब हम 11 से 7 को काट देंगे कितनी बार, 7 बार, ये कटेगा 7 बार। x का मान कितना आ गया 7, x और y दोनों का मान आ गया, मतलब कि हमें अंश और हर दोनों मिल गया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर, भिन्न हमारी क्या थी x बटे y थी, x का मान हमारा 7 है और y का मान हमारा 9 है, तो ये जो हमारी है भिन्न आ गई 7 बटे 9। ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। और 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु ही मान लेते हैं, उसके बाद मानेंगे कि 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो जो इसका पार्ट नंबर है वो है हमारा 6, और हम यहाँ मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी है हमारी x हो गई। जैकब की वर्तमान आयु बराबर x, तो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हम मान लेंगे y, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु बराबर x हो गई और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हमारी y हो गई। अब हम मानते हैं कि 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी x प्लस के 5, और 5 वर्ष बाद ही पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी उसकी? y प्लस के 5, ठीक है ना। ये दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु की बात हो रही है, और उसके बाद जो कंडीशन दी है हम उसको भी यहीं पे लगा के इक्वेशन बना ले रहे हैं, फिर आगे लिखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 3 गुनी है जैकब की आयु पुत्र की आयु की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से जैकब की आयु बराबर 3 गुनी और पुत्र की आयु। अब हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व करके हल्का सा यहाँ पे समीकरण बना लेते हैं, तब आगे लिखेंगे। तो ये हो गया x प्लस 5 बराबर के 3y, 3 के अंदर गुणा कर लिया 3y और 3 पचे 15, इतना हो गया हमारा। तो 3 पचे 15 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण बना ले रहे हैं इससे पहले। तो x, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से x की जो है वैल्यू निकाल लें। x बराबर कितना हो गया? 3y प्लस 15, 5 को राइट साइड में भेज देते हैं, माइनस के 5। तो x बराबर कितना हो गया? 3y प्लस के 10। ये हमारा x का जो मान है वो आ गया। इसी को हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि आगे अभी हमें जरूरत नहीं है किसी और समीकरण की, और ना ही हमारे पास कोई समीकरण है। उसके बाद क्या दिया गया है क्वेश्चन में? उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि कहाँ गया, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की भी आयु मान ले रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? अगर 5 साल पहले की बात करते हैं तो x माइनस के 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी? y माइनस के 5। ये हो गया x माइनस के 5 और y माइनस के 5। कंडीशन में क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि जैकब की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ पे लिख देते हैं कि पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी, ठीक है ना। तो 7 से हमने गुणा कर दी। इस समीकरण को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजे 35, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 और प्लस के 5, कुल मिला के हो गया x माइनस के 7y बराबर 30। 35 में से 5 गया, 30 बचेगा माइनस के, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इतना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे x का मान क्या निकाला हुआ है? 3y प्लस के 10। तो हम ये मान कहाँ पे रख देंगे? इसमें, ठीक है ना। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारी ये थी। यहाँ पे हम x के बदले क्या रखेंगे अपना? 3y प्लस के 10। तो लिख दीजिए 3y प्लस के 10। ये हमने सिर्फ x के बदले लिखा है, इसके बदले। बाकी तो ये हमारे सब लिखे ही जाएंगे। माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, इतना हो गया हमारा। अब चलिए दोनों को, इन दोनों को घटा लेते हैं, y वालों को। कितना हो गया? 7 में से 3 गया, माइनस के 4y माइनस के 30, और 10 राइट साइड पे जाएगा, माइनस के 10। तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, और माइनस से माइनस काट दीजिए। y बराबर हो गया 40/4, 4 × 40, मतलब कि y बराबर हमारा आ गया 10। y का मान हमारा 10 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? समीकरण 1 पे। यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारी क्या थी? x बराबर 3y प्लस के 10 ये थी, और x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है? 10 प्लस के 10,
और x बराबर हो गया 3 धाई 30 प्लस के 10 और x बराबर हो गया 40, ठीक है ना। y बराबर 10 हो गया, x बराबर 40। x किसकी आयु थी? जैकब की। इसका मतलब कि जैकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी आई? 10 वर्ष, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज हमारी है 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई है और इससे जो अगली एक्सरसाइज है अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें।